हाय लिब्रा और मंथली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अक्टूबर का महीना आपके लिए कैसा होने वाला है। तो जैसे भी सन मून राइजिंग, जैसे भी आप तुला राशि से कनेक्ट करते हो उसके लिए आप इस वीडियो को देख सकते हो। यू कैन वॉच दिस फॉर योर सन मून राइजिंग। लेट्स सी लिब्रा के लिए कैसा रहने वाला है अक्टूबर का महीना। सो अक्टूबर का मंथ फॉर लिब्रा, गाइड्स एंजल्स, हाउ विल मंथ ऑफ अक्टूबर बी फॉर लिब्रा। month of October for Libra. Okay, we got the first card. Month of October for Libra. How will month of October be for Libra? Guides, angels. अक्टूबर का महीना कैसा रहने वाला है लिब्रा के लिए। ओके, वी हैव अ कार्ड एंड वीडियो थोड़ी शॉर्ट होगी लेकिन आई विल ट्राई टू कवर ऑल एस्पेक्ट्स। लिब्रा मंथ ऑफ अक्टूबर। ओके सो वी हैव द कार्ड्स। लेट्स सी अक्टूबर का महीना लिब्रा के लिए कैसा रहने वाला है। पहला ही कार्ड जो है वो 10 नंबर का कार्ड है, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आइडियली जो एनर्जी होती है 10 ऑफ वॉन्ड्स की, वो एक कंप्लीशन की एनर्जी होती है। कई बार 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन होने की एनर्जी होती है, पर यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है वो एक तरह से इंडिकेट कर रही है कि जो भी आप चीज़ें करते आए हो, जो भी चीज़ें आप बोलते आए हो, जो भी चीज़ें आप जिन भी टास्क को आप करते आए हो, नाउ इज़ द टाइम जहाँ पे उन सारी चीज़ों से फ्रूशन जो है, फ्रूट्स जो है वो निकल कर आएंगे। नाउ इसकी स्टोरी ऐसी है कि एक पर्सन होता है जिसका कोई गुम हो जाता है, बेटी गुम हो जाती है या बच्चा गुम हो जाता है समथिंग, और वो किसी की हेल्प के बिना अकेले ही उसको ढूंढता रहता है लेकिन किसी की हेल्प नहीं लेता। और फिर जब वो मर जाता है तो उसके कान के ऊपर से पेड़ निकलता है, उसकी स्कल में से पेड़ निकलता है और उस पर फ्रूट्स लगते हैं। ना यहाँ पर एक और एनर्जी है जहाँ पर इफ़ यू नीड हेल्प, आस्क फॉर हेल्प। अकेले सब कुछ करने की कोशिश मत करो, लेकिन जो भी आपने चीज़ें की हैं वो फ्रूटफुल होंगी, कंप्लीशन की तरफ जाएंगी और किसी ना किसी तरह का फ्रूट बेयरिंग इफेक्ट जो है वो आपकी तरफ आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी मेहनत का फल जो है वो आपको मिलने वाला है। और अगर यहाँ पे आप देखें तो वो अपनी बेटी को ढूंढ रहा था और यहाँ पे ये फ्लावर्स जो है बहुत सारी फेयरीज की तरह दिखाई देते हैं। सो आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। समथिंग दैट यू बिन डूइंग, जो कोई चीज़ आप बोलते आए हो, करते आए हो, बहुत मेहनत करते आए हो, बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से उस चीज़ के ऊपर लगे रहे हो, तो उसका रिजल्ट मिलने वाला है और वही चीज़ जो है एको होने वाली है बहुत सारे और लोगों की तरफ से। तो वो एनर्जी जो है मुझे दिखाई दे रही है। सबसे पहले तो हेल्थ में अगर मैं बोलूँ तो अपनी जो हेल्थ, टीथ, स्कल से रिलेटेड जितने एरिया होते हैं उसका आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। कहीं किसी तरह की ग्रोथ, एक्सटर्नल ग्रोथ हो सकती है, कहीं किसी तरह का सिस्ट हो सकता है, कहीं कोई जॉ रिलेटेड इशू हो सकता है, कान दर्द हो सकती है। तो थोड़ा सा आपने अपना स्कल रिलेटेड जितने भी एरियाज हैं उनका ध्यान रखना है हेल्थ को लेकर। बट अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है कि आपके करियर में भी कोई अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ हो सकती है जहाँ पे आप बहुत अकेले मेहनत करते आए थे लेकिन आपको कभी रिजल्ट नहीं मिला था। रिलेशनशिप में भी कोई चीज़ आप बोलते आए थे किसी ने सुनी नहीं थी, तो वहाँ पर रिजल्ट आ सकता है। तो कहीं कोई चीज़ जो है कंप्लीशन की तरफ जाने की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। दूसरा कार्ड जो है यहाँ पर वो कम्युनिटी का कार्ड है। अगेन एक और चीज़ मैं बोलूँगी, आपको ध्यान रखना है, हेल्प लेनी है आपने इस महीने। कोशिश करनी है कि कोई भी चीज़ जो है उस पर अकेले ना लगे रहो, जिससे भी हेल्प ले सकते हो, जहाँ से भी सपोर्ट मिल सकती है वहाँ से आप सपोर्ट या हेल्प लो। और सपोर्ट और हेल्प अवेलेबल रहेगी, कम्युनिटी अवेलेबल रहेगी, आप लोगों के ज़्यादा करीब आओगे, आपके आसपास और ज़्यादा लोग होंगे, लेकिन आपको ओपन अप होना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कम्युनिटी की एनर्जी भी वही दिखाती है जहाँ पर आप लोगों का साथ जो है वो आपके साथ है, या लोगों की कनेक्शन जो है वो आपके साथ है। जो कम्युनिटी कार्ड है वो बेसिकली बिलोंगिंग की एनर्जी बताता है, दूसरे आपको समझें, आपको सुने, लाइक माइंडेड हों, एक तरह से फैमिली या सोल फैमिली का कनेक्शन, या आप अपनी प्लेस जो है दुनिया में क्या है उसको समझें। तो वो सारी जो सिग्नल है वो ये कार्ड बताता है। और ये कार्ड बोलता है कि ह्यूमन बींग्स जो है वो सोशल होते हैं, राइट। कम्युनिटी होती है और कम्युनिटी में आई मैटर प्लस ऑल मैटर वाली एनर्जी होती है। तो चाहे स्पिरिचुअल हो, चाहे आर्टिस्टिक हो, चाहे ऑफिस वर्क हो, चाहे फैमिली हो, एजुकेशन हो, कहाँ पे भी हो, आपकी कम्युनिटी जो है वो आपके लिए जॉय लेकर आएगी, हैप्पीनेस लेकर आएगी। ऐसा हो सकता है कि आप अपनी कम्युनिटी में किसी तरह का छोटा पार्ट प्ले करें या लीडर का पार्ट प्ले करें, लेकिन कोई भी पोजीशन हो, आपकी प्रेजेंस जो है ज़रूरी रहेगी कम्युनिटी में। सिमिलरली आपके रिलेशनशिप्स में भी आपकी प्रेजेंस जो है ज़रूरी रहेगी। ये टाइम होगा जब आपके रिलेशनशिप्स जो है उनको सुनना, अपने आप की बात करना, अपने आप की हेल्प मांगना, जो सबके साथ सबकी एनर्जी में इंडल्ज होना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। और फॉर योर करियर ऑल्सो आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो करना है, सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होकर, वो ये है कि मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ या
कर सकती हूँ, और जब मैं कंट्रीब्यूट करूँगा या करूँगी तो मुझे इससे क्या मिलने वाला है, और मीनिंगफुल मैनिफेस्टेशंस करनी है, तो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और चीज़ें भी होंगी और आपका रोल जो है वो भी क्लियर होगा। लेकिन एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं अपना पर्पस जो है उसको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा इस महीने। और यहाँ पर जो 2 कार्ड आए हैं, पहला कार्ड है शुद्ध धना और ये फादर एनर्जी का कार्ड है, और दूसरा कार्ड है माया, ये मदर एनर्जी का कार्ड है। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं और मैं बोलूँगी कि फेमिनिन मैस्कुलिन बैलेंस रखना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा कहीं ये कार्ड की एनर्जी जो है जो शुद्ध धना की कार्ड की एनर्जी है, ये वो बताती है जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा मतलब डरे हुए थे कि उनका जो बेटा है वो उनका तख्त ना ले ले, और इसीलिए उस अपने बेटे को उन्होंने बुद्धा को उन्होंने बहुत सारी अलग अलग एनर्जीज में इंडल्ज रखा, बहुत सारे प्लेजर्स में इंडल्ज रखा, ताकि वो और किसी चीज़ के बारे में सोच ही ना पाए, राइट। तो इंटेंशन कुछ बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन एक्शन जो है वो उस तरह का इंटेंशन से ही आगे फोल्ड होके या फ्लो होके आया हुआ था। और ये फादर एनर्जी है, मैस्कुलिन एनर्जी है, मैस्कुलिन पावर की एनर्जी है, और ये डेफिनेटली आपको अपने आप का मैस्कुलिन, अपने आप का बेसिक जो है कि दुनिया, जिंदगी, चीज़ें, प्लेजर्स, वो एनर्जी और साथ में अपनी इंट्यूशन, उसकी एनर्जी के बीच में एक बैलेंस जो है वो रखना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी होगा। क्योंकि यहाँ पर ये है कि वो किसी को इग्नोरेंस में रखने के लिए या डिनायल में रखने के लिए कोई काम करता है, लेकिन अल्टीमेटली जो है डिनायल हेल्प नहीं करता है। एंड इसीलिए कंजर्वेटिव एक्शन में नहीं रहना है, पास्ट को होल्ड नहीं करना है, चेंजेस को ब्लॉक नहीं करना है, और हेल्थ और वाइटैलिटी जो है वो भी इस कार्ड में इंडिकेटेड है। और जब हम मदर एनर्जी की बात करते हैं और जब हम माया की बात करते हैं, तो माया की एनर्जी जो है वो बेसिकली माया की एनर्जी इल्यूजन्स की एनर्जी भी होती है, राइट। और माया की एनर्जी जो है वो मदर की एनर्जी भी होती है। तो ये आपका रिलीजियस एक्सपीरियंस बताता है, मिस्ट्री बताता है, लर्निंग्स बताता है, ये वो एनर्जी बताता है जहाँ पे हम मिस्ट्री को फाइनली अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे फीटस जो है वूम में कैसे डेवलप होता है, ये एक मिस्ट्री है, राइट। लेकिन वो मिस्ट्री जो है वुमेन के साथ ही आप उस मिस्ट्री को दिखा सकते हो। तो ये जो बर्थ की एनर्जी होती है, जो इस जॉय की एनर्जी होती है, ये वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं की जा सकती है, क्योंकि वो जिस तरह की एनर्जी होती है, वो जो फील करता है वही बता सकता है। लाइक ओनली अ मदर कैन टेल की जो प्रेगनेंसी की एनर्जी है या जो वो बेबी को सामने देखने की एनर्जी है वो किस तरह की होती है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको उस नर्चरिंग एनर्जी, उस इंट्यूशन की एनर्जी और जो आपकी प्लेजर्स की एनर्जी है, उसके बीच में एक बैलेंस जो है वो रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। अपने आप की फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जीज को बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। हो सकता है कि आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन हो या कम्युनिटी में या आसपास कोई ऐसा पर्सन हो जो आपकी एनर्जीज को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे, तो वो आपको बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। हो सकता है लिटरली आपको अपने पेरेंट्स के साथ कुछ समय बिताना हो, क्योंकि फादर मदर दोनों की एनर्जी दिखाई दे रही है, कम्युनिटी की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें जो आप अकेले कर रहे हो, वहाँ पे आपका पेरेंट एनर्जी, फैमिली एनर्जी जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए थोड़े टाइम के लिए या अक्टूबर के मंथ के लिए। तो उस तरह की एनर्जीज जो है वो दिखाई दे रही हैं। और या फिर आपका रोल एज अ पेरेंट जो है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए, बेबी बर्थ जो है वो भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं एनर्जीज जो है वो ग्रुप की, कम्युनिटी की, लोगों के साथ आने की, सोल फैमिली की, फैमिली कनेक्शंस की, और फाइनली जो भी चीज़ें आप अकेले कर रहे थे, जिन भी चीज़ों में आप अकेले ही लगे हुए थे, उन एनर्जीज़ का चेंज होना जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है। हेल्थ में अगेन मैं बोलूँगी जॉ और माउथ रिलेटेड एनर्जी, हेल्थ जो है उसका आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और प्रेगनेंसी है तो थोड़ी केयर जो है वो ज़्यादा करनी है। नंबर वाइज अगर आप देखें तो ये 7 बनता है और ये 9 बनता है, 8 + 1 9, और ये 7 बनता है, और 9 10 11 12 13 14 15 16 फिर से 7 बनता है। तो 7 की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है और 7 की एनर्जी पावरफुल होती है। पेशेंस ज़रूर रखने हैं। see what do we get. Wow, now this is beautiful because ये एनर्जी जो है ये प्रोटेक्शन की एनर्जी भी होती है, ये एक तरह से सेफ्टी की एनर्जी भी होती है, ये त्रिशूल की तरह भी लगता है। डेफिनेटली यू विल बी प्रोटेक्टेड। मूवमेंट की एनर्जी भी होती है, ये ट्रैवल की एनर्जी भी होती है। तो यू विल बी प्रोटेक्टेड बट यू विल बी गार्डेड, और आप आगे फॉरवर्ड जो मूवमेंट है वो भी होगी। और डेफिनेटली मुझे लगता है कि कुछ बड़ा जो है वो आपकी लाइफ में आने वाला है, या कुछ बड़ा चेंज मुझे ये प्लेन की तरह भी लग रहा है फॉर वो कि एक तरह से मूवमेंट
मूवमेंट, ट्रैवल, चेंज जो है वो आपकी लाइफ में डेफिनेटली आने वाला है इस महीने। और नंबर ऑफ द मंथ की बात करूँ आपके लिए तो नंबर 7 है अनडाउटेबली। कलर ऑफ द मंथ की बात करूँ तो ग्रीन कलर सबसे ज़्यादा, और अगर हो सके तो हार्ट चक्रा की मेडिटेशन आपने इस महीने ज़रूर करनी है। और मुझे ऐसा लगता है कि मंथ बहुत पावरफुल है, बहुत ब्यूटीफुल है, और बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में कनेक्ट होंगे। लोगों की इंपॉर्टेंस, लोगों की एनर्जी, लोगों का आना जाना जो है वो ज़्यादा होगा इस महीने, तो अकेलेपन की एनर्जी से आप बाहर निकलोगे। प्लस ये ज़रूर ध्यान रखना है आपने कि आप प्लेजर और इंट्यूशन उनके बीच में एक बैलेंस ज़रूर बिठाओ। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।